हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला मन स्टोरी। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। हिंदी फिल्मों में कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्टीरियोटाइप होकर भी खूब नाम कमाया, उन्हें खूब काम मिला। लोग भी उन्हें एक ही किरदार में देखना चाहते थे और बोर भी नहीं होते थे। उन्हीं में से एक थी निरूपा रॉय। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसी एक्ट्रेस की जो हिंदी सिनेमा में एक दुखियारी और बेबस माँ के रोल में मशहूर हुई। चला चला तो अपने बच्चों पर गाड़ी। अगर तुम्हें हम सबको छोड़ के जाना है तो एक काम करो, हम सबके ऊपर से गाड़ी चला दो और फिर जाओ। आखिर तुम चाह ऐसी माँ जो गरीबी के साथ समाज और सिस्टम से जूझती है। ज्यादातर फिल्मों में वो अपने बच्चों से बिछड़ जाती है और आखिर में अपने बच्चों से उसका मिलाप भी हो जाता है। समझ में आ गया ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का विश्वासघात करोगे। कभी नहीं सोचा था। बोलो बोलो और बोलो। ये बॉलीवुड की वो दुखियारी माँ है जिसने रियल जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो एक लीड हीरोइन से ज्यादा माँ के रोल निभाने के बाद दर्शकों के बीच फेमस। एक राज जो मैंने रीमा लागू से लेकर अंजना मुमताज, राखी गुलजार, किरण खेर सहित इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पर्दे पर देखने के बाद दर्शकों के लिए वो ममता की मूरत बन गई। ये वो एक्ट्रेस है जो लीड एक्ट्रेस बनकर इतना फेमस नहीं हुई जितना माँ का रोल निभाकर घर घर में छा गई। 60-70 के दशक में एक और चेहरा था जो माँ के रोल के लिए खूब चर्चित था, और ये कोई और नहीं बल्कि निरूपा रॉय। फिल्मों में जितने दुख भरे किरदार उन्होंने निभाए, रियल लाइफ में भी उनकी जिंदगी कुछ वैसी ही थी। निरूपा रॉय को बॉलीवुड की सबसे दुखियारी माँ कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर तक कई सुपरस्टार्स की माँ का किरदार उन्होंने निभाया। बॉलीवुड में वो निरूपा रॉय के नाम से फेमस हुई। इतनी देर से रो रही हो, अब तो मन हल्का हो गया होगा। बेशर्मी की भी हद होती है। अब मेरी समझ में आया ये भेद कि तुम हफ्ते में कुछ रोज यहाँ और कुछ रोज बाहर क्यों। लेकिन शायद ही आप उनका असली नाम जानते हैं। निरूपा रॉय जब 15 साल की थी तभी शादी के बंधन में बंध गई और इनका फिल्मी करियर भी शादी के बाद ही शुरू हुआ। तो चलिए आज इस वीडियो में निरूपा रॉय जी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सुनो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं पूछूंगी कि वो कौन है, क्या है। अगर मुझसे कुछ क्या आप जानते हैं कि निरूपा रॉय का असली नाम क्या है? निरूपा रॉय जी का असली नाम कोकिला किशोर चंद दूसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में एक गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे। बताया जाता है कि उन्होंने 4वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। जब निरूपा रॉय महज 15 साल की थी तब उनकी शादी करवा दी। उनके पिता ने कमल रॉय से निरूपा की शादी तय की। निरूपा के पति कमल रॉय एक राशन इंस्पेक्टर का काम करते थे। जिस समय निरूपा की शादी हुई वो उस समय पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद वो अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। 1946 में गुजराती फिल्म आई रनक देवी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्मों में उन्होंने कदम रखा और अपना नाम बदलकर निरूपा रॉय कर दिया। पर क्या आपको पता है कि उन्होंने कभी हीरोइन बनने का सोचा भी नहीं था? जी हाँ, निरूपा रॉय हमेशा से एक्टिंग लाइन में काम नहीं करना चाहती थी और इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि वो इस लाइन में अपने पति कमल रॉय के शौक के कारण आ गई। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि निरूपा रॉय के पति को फिल्मों का बेहद शौक था और वो खुद एक अभिनेता बनना चाहती। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका उन्हें तब मिला जब उन्होंने गुजराती न्यूज़पेपर में फिल्म के एक्टर से जुड़ा एक ऐड देखा। इसे देखने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ BM व्यास जी से मिलने गए। उन्होंने व्यास जी से इस बात की गुजारिश की
कि वो उन्हें फिल्म में मौका दे और एक्टर के रूप में वो काम करना चाहते हैं। लेकिन व्यास जी ने उनकी ये गुजारिश स्वीकार नहीं की और कहा कि आपकी पर्सनालिटी एक एक्टर जैसी है ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही व्यास जी ने ये भी कहा कि आप चाहें तो वो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम दिलवा सकते हैं। और इसके बाद से ही कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। सिपाही आकर तुम्हारे बापू को उठा ले गए और मुझे भट्टी में डालकर घर को आग लगा दी। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, इसी आग से उनकी चिता जला दूंगा माँ। कमल ने ही निरूपा रॉय को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब निरूपा रॉय के पिता को पता चला कि बेटी फिल्मों में काम करने लगी है तो वो भड़क गए। निरूपा रॉय ने इंटरव्यू में बताया था कि पिता ने उनसे कहा था कि वो रिश्ता खत्म कर लेंगे। हुआ भी कुछ वैसा ही और इसके बाद उन्होंने जिंदगी भर निरूपा से बात नहीं की। एक डाले पे दो फूल खिले, एक डाले पे दो फूल खिले, खिलते ही जो बिछड़े। 1953 में 2 बीघा जमीन से वो हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गए। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हो या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हो या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में साथ काम किया। निरूपा जी ने अपने करियर में बेशुमार सफलता देखी, लेकिन ये सफलता उन्हें लीड रोल में नहीं बल्कि माँ के किरदारों ने दिलाई। फिल्मों में माँ बनने से पहले वो देवी माँ का किरदार निभाया करती। निरूपा रॉय ने 1940 से 50 के दशक तक कई धार्मिक फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों में वो अक्सर देवी माँ बना करती थी। यही कारण है कि लोग निरूपा रॉय को माँ के रूप में देखने लगे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये एक देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई देवी मानने लगे थे और इनके घर इनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 16 फिल्मों में माता का, देवी का किरदार निभाया था। निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेस में से हैं जिनका चेहरा जब सामने आता है तो दर्शकों की आंखों के आगे एक दर्द भरी माँ का चेहरा घूम जाता है। निरूपा रॉय ने बड़े पर्दे पर कई बड़े स्टार्स की माँ का किरदार निभाया, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर शामिल है। माँ, बेटा, माँ, मेरा लाल, मेरा मुन्ना। किसी हीरोइन के 35 पार होते ही उसे माँ के रोग थमाने की बॉलीवुड की पुरानी परंपरा है। निरूपा को भी 1970 के बाद से माँ के रोल ऑफर होने लगे और यहीं से सिनेमा की सूरत बदल गई। फटे पुराने मैले कपड़ों में एक गरीब माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है। निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पे उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ मिजरी का टाइटल दिया। दीवार के क्लाइमेक्स में जब अमिताभ निरूपा की गोद में दम तोड़ते हैं तो निरूपा इतनी जोर से चीखती है कि सच में मरा हुआ कोई बेटा भी वापस आ जाए। ये वो सीन है जब निरूपा का चेहरा, उनकी आवाज, उनके हाथ, यहाँ तक कि उनकी सफेद मैली साड़ी भी एक्टिंग करने लगती। मर्द फिल्म में जब निरूपा का बच्चा अनाथालय से खो जाता है तब वो बदहवास होकर सड़क पर चीखते हुए भागती है और उसी समय उनकी आवाज चली जाती है। उस सीन में निरूपा की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि देखने वालों को खुद अपना गला चौक होता महसूस होने लगता है। निरूपा रॉय वो एक्ट्रेस है जो देवानंद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मिथुन जैसे बड़े एक्टर्स की मां का किरदार निभा चुकी है। वो इकलौती एक्ट्रेस है जिन्होंने 2 पीढ़ियों के एक्टर्स की मां के रोल निभाए। पर्दे पर वो धर्मेंद्र और सनी देओल की मां का किरदार निभा चुकी है। निरूपा जी ने 1955 में आई फिल्म मुनीम जी से मां की भूमिकाएं निभाना शुरू किया। इस फिल्म में वो खुद से बड़े देवानंद की मां बनी, जबकि उनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। 1975 में यश चोपड़ा की दीवार
उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद वो कई फिल्मों खून पसीना, इनकलाब, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, गिरफ्तार, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द और गंगा यमुना सरस्वती में नजर आई। निरूपा रॉय को लीड अभिनेत्री से ज्यादा अमिताभ बच्चन की मां के रोल में लोकप्रियता मिली। माँ जी, अब मेरी माँ है। हाँ बेटा, माँ जी, आप बोल सकते हैं। मेरी माँ की कृपा से मेरी आवाज लौट आई। अगर आपने इस बात पे कभी गौर किया हो तो शायद आप ये जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन मां का किरदार सबसे ज्यादा निरूपा रॉय जी ने ही निभाया है। फिल्म दीवार का सबसे सुपरहिट डायलॉग मेरे पास मां है, इसमें मां का किरदार निभाने वाली और कोई नहीं बल्कि निरूपा रॉय ही जी थी। इस एक डायलॉग ने उनके इस मां के किरदार को अमर बना दिया और इस तरह वो बन गई अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन मां। 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय दोनों आखिरी बार मां बेटे के रोल में दिखे। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें 200 से ज्यादा फिल्मों में मां का किरदार निभाया, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और एक के लिए नॉमिनेटेड हुए। साल 2004 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। फिल्मी पर्दे पर हमेशा एक मां के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय जी ने एक सुपरमैन का किरदार भी निभाया था और ये ऐसी पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने सुपरमैन का किरदार किया। निरूपा रॉय ने अमर राज नामक फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने इस फिल्म में त्रिलोक कपूर के साथ काम किया था, जो बाकी कई फिल्मों में उनके हीरो रहे। इन सब के बावजूद निरूपा रॉय को असली पहचान सिनेमाई मां के रूप में मिली। पर्दे पे दुखियारी माँ और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी की घटनाएं उनकी छवि से बहुत उल्टी गई। निरूपा जी के 2 बेटे हैं, योगेश और किरण। रियल लाइफ में निरूपा रॉय के बच्चों में कुछ खास नहीं बने। कुछ सालों पहले निरूपा रॉय के बेटों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। उनके छोटे बेटे की पत्नी पूना रॉय ने निरूपा, उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया और ये 2001 की बात है। उस समय निरूपा जी के गिरफ्तार होने तक की भी नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे और कहा जाता है कि निरूपा जी ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें किसी फिल्मी बेटे ने इतना दुख नहीं दिया जितने उनके अपने बेटे ने दिया। 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उस वक्त वो 72 साल की थी, लेकिन उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी के मामले अनसुलझे रह गए। निरूपा जी की मौत के बाद उनके दोनों बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहा और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। महज 4th क्लास तक पढ़ी निरूपा जी ने 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट में फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। बताते हैं अब इसकी कीमत 100 करोड़ के आसपास है। निरूपा जी की मौत के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए, लेकिन कमल जी की मौत के बाद दोनों बेटों में इसको लेके लड़ाई हो गई। 2018 में उनके दोनों बेटों में इस घर को लेके कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गया। बेटे किरण और योगेश के बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई और बीच में पुलिस को पड़ना पड़ा। इसे कलयुग कहे या किस्मत पता नहीं, पर निरूपा जी तो हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगी। मसाला मन स्टोरीज की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि। ये वीडियो बस यहीं तक। दुआओं में याद रखना।
मसाला मस्त स्टोरी, बॉलीवुड मसाला गलत